चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए। देखिए फाइंड नल पॉइंट ऑफ द नल प्लेन x plus y plus z is equal to 1, x plus y plus z is equal to 1 for a given system of force, डायनेम लिख लीजिए ब्रैकेट में x, y, z सेमी कॉलन l, m, n, x, y, z ब्रैकेट में सेमी कॉलन l, m, n। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या निकालना है आपको? नल पॉइंट। फॉर जैसे डायनेम लिखवाने का क्या मतलब हो गया, जो नल पॉइंट होगा वो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N के टर्म्स में आना चाहिए। मतलब डायनेम का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम के लिए ये 6 क्वांटिटी हमको पता है, तो जो भी रिजल्ट आप निकालो इन 6 क्वांटिटी के फॉर्म में निकालो, इसलिए डायनेम लिखवाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि नल पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा है। अगर नल पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा होगा तो नल पॉइंट नल प्लेन पे स्थित होगा, तो नल पॉइंट नल प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये बात समझ में आती है सबके? बड़े लिखे सॉल्यूशन में लिखिए लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ नल प्लेन इज, 18 में आया होगा क्वेश्चन है ये। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ नल प्लेन इज, उतार लीजिए, x plus y plus z is equal to 1, इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द नल पॉइंट for a given system of force, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z सेमी कोलोन कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N। हो गया? फिर नीचे से लिखिए, अब हम लोग अल्फा बीटा गामा से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन लिखना चल रहा है। ठीक है, नीचे से लिखिए द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू द नल पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज, अभी जस्ट पीछे लिखवाया है नल प्लेन का इक्वेशन। क्या लिखवाया था? x ब्रैकेट में L माइनस बीटा Z प्लस गामा Y प्लस Y ब्रैकेट में M माइनस गामा X प्लस अल्फा Z प्लस Z ब्रैकेट में N माइनस अल्फा Y प्लस बीटा X इज इक्वल टू L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N गामा। ठीक है, लिखिए लेकिन क्या भाई दिक्कत तो ये हो गई ना, इस पॉइंट से पास करने वाला नल प्लेन ये है और इसी पॉइंट से पास करने वाला नल प्लेन ये है, ये दोनों ही
इसी पॉइंट से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन कैसे होंगे? सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम कब होंगे? जब इनके कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे। बराबर कह लीजिए या एक दूसरे के आइडेंटिकल कह लीजिए स्टैंडर्ड शब्द में, ठीक है। तो आइडेंटिकल करने के लिए क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? l माइनस बीटा z प्लस गामा y। नीचे वाले में कितना, ऊपर वाले में कितना है? 1 इज इक्वल टू m माइनस गामा x प्लस अल्फा z 1 इज इक्वल टू n माइनस अल्फा y प्लस बीटा x 1 इज इक्वल टू l अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म m बीटा प्लस n गामा अपॉन 1। आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। लिखिए, सिंस प्लेन 1 and 2 both are same null plane, since plane 1 and 2 both are same null plane, then comparing the coefficients, comma we get, उतारिए ये, इसको डालिएगा 3। हो गया। फिर हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा नल प्लेन पे स्थित होगा, तो नल प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। नीचे से लिखिए, सिंस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, सिंस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा lies in the plane x plus y plus z is equal to 1, देन वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करिए, एक को इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए। कितने इक्वेशन मिलेंगे? 3 इक्वेशन। चौथा ये इक्वेशन, 3 क्वांटिटी निकालनी है, 4 इक्वेशन है। जैसे समझ में आ रहा है बात को? नीचे से लिखिए, टेकिंग फ्रैक्शन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, कॉमा वी गेट फ्रैक्शन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, कॉमा वी गेट। लिया जाए? कराइए। इन दोनों को लेंगे तो क्या क्या मिलेगा? देखिए, मोटा मोटी क्या करिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है ना, है ना। तो अल्फा बीटा गामा के कोफिशिएंट के टर्म में लिखिएगा। लिखवाइए। सबसे पहले अल्फा का, अल्फा जेड बीटा उधर जाएगा, प्लस बीटा जेड प्लस गामा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट m माइनस एल इज इक्वल टू 0। ठीक है? अरे इधर जाएगा माइनस, वो भी माइनस। ठीक है, समझ गई? 5। फिर देखिए, अगेन टेकिंग फ्रैक्शन 1 and 3 in equation 3,
1 and 3, ठीक है। अल्फ़ा का कोफिशिएंट लिखवाइए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वाई, ठीक है, बीटा प्लस बीटा एक्स प्लस जेड माइनस गामा वाई प्लस कॉन्स्टेंट एन माइनस एल इज इक्वल टू 0, ठीक। 1 and last, again taking fraction 1 and 4 in equation 3, ठीक है। लीजिए 1 and 4, अल्फ़ा का कोफिशिएंट अल्फ़ा एल, बीटा का कोफिशिएंट एम प्लस जेड, गामा का कोफिशिएंट एन माइनस वाई प्लस एल अल्फ़ा माइनस एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 उतारिए। अब 4, 5, 6 की हेल्प से अल्फ़ा बीटा गामा का वो मान निकालिए जो 7 को सेटिस्फाई कर जाए। एक वेरिएबल को निकालने के लिए एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल को निकालने के लिए 3 इक्वेशन, 3 ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ सेट करिए कि सब सारे के सारे 7 को सेटिस्फाई करें। कराना पड़ेगा क्या हमको? हम तो सोचा कर रहे हैं आप लोग। देखिए क्या करिए, इक्वेशन नंबर 4 से गामा का मान ले जा करके 5 में रख दीजिए और 6 में रख दीजिए। जैसे ही 5 और 6 में रखेंगे, 5 भी अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट होगा और 6 भी अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो किसकी किसकी वैल्यू आएगी? अल्फ़ा और बीटा की। लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा, substituting the value of gamma, that is क्या होगी गामा की वैल्यू? गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 in equation 5 and 6, comma we have छोड़ दीजिए, अब यहाँ देखिए बाद में करिएगा। गामा की जगह ये मान 5 और 6 में रखना है, रखवाइए। अल्फा जेड प्लस बीटा जेड प्लस गामा की जगह 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एम माइनस एल इज इक्वल टू 0। और अल्फ़ा के टर्म एक साथ छटवा दीजिए। अल्फ़ा का कोफिशिएंट छाटेंगे तो z
अल्फ़ा का कोफिशिएंट छाटेंगे तो प्लस एक्स, अल्फ़ा का कोफिशिएंट छाटेंगे तो प्लस वाई। क्लियर है? प्लस बीटा का कोफिशिएंट छाटेंगे तो जेड, बीटा का कोफिशिएंट छाटेंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस गामा, तो खत्म हो गया। बाकी सारे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आएगा, m माइनस एल माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू उधर भेजेंगे x प्लस वाई प्लस एल माइनस एम। ठीक है, दिस इन और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एल माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स प्लस जेड माइनस गामा की जगह 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा का कोफिशिएंट छटवाइए। अल्फ़ा का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा माइनस माइनस मिल करके प्लस वाई। ठीक है, वाई अल्फ़ा का कोफिशिएंट और यहाँ से आएगा माइनस वाई, तो अल्फ़ा का कोफिशिएंट वैनिश कर गया। ठीक है, हटा दें, अल्फ़ा ख़त्म हो गया। बीटा का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा x प्लस जेड और बीटा का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा प्लस वाई। ठीक है, गामा का कोफिशिएंट मिलेगा नहीं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस वाई उधर जाएगा वाई प्लस एल माइनस एन और बीटा इज इक्वल टू एल वाई प्लस एल माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बीटा मिल गया, इसमें रख देंगे। यूजिंग इट इन इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 8 कॉमा वी गेट मिलेगा आपको अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना टर्म माइनस बीटा एक्स प्लस वाई प्लस एल माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस एल माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई से वाई कटेगा, एल से एल कटेगा, एक्स प्लस एन माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गामा आप निकाल दीजिएगा इससे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है, बस 1 में से क्या करेंगे माइनस, एंड गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब x प्लस वाई प्लस एल माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, z माइनस एल प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आप लोग आई कार्ड पहन रखी है क्या? कैसा मिला है देखिए आई कार्ड। कॉलेज का क्या आई कार्ड जी? बाप रे बाप। बिल्लू में तो नहीं है, नहीं मिलता है।
शक्ल पहचान गए होंगे। गजब हाल है भैया, बड़ा अच्छा बना है लेकिन। हर साल ऐसे ही लटका पड़ा हुआ है पे 3 साल क्योंकि इस बार चेक हो रहा है ना हो रहा है 15-16 को नया पूरा कॉलेज बदल दिया। मतलब कोई इलेक्शन होता है ना, बाहर से टीम आती है देखने के लिए। आ रही है क्या? ये 15-16 पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे चला रहा है। बहुत बढ़िया भैया, कार्पेट चेंज हो रहा है, सब होगा, ज़रूरत पड़ने पे सब होगा। अच्छा इसी बहाने कुछ बदल क्योंकि उस बार तो हम पूरा पेज हुआ था पूरा उनका कॉलेज। अच्छा है ना, सब अपने आंखों के सामने आप लोग देख लिए हैं। इससे अच्छा क्या, हम लोग तो अपने जीवन में यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं देखे, अब देख रहे हैं इतना बदलाव, बाप रे बाप। वाह क्या बात है। अरे हम लोग MSc में आके देखे थे भाई, तब तक था ही नहीं, उसके बाद आया है। क्या ज़रूरत है तो उधर जाने की, अपने डिपार्टमेंट जाइए। पीछे वाले गेट से गया था, रास्ता भूल के आगे वाले गेट से निकल गया, लेकिन पीछे वाले गेट पे खड़े हैं, फोन कर रहे कहाँ हो तुम, पता नहीं क्या देते घूम रहे हैं है ना, दरवाजे देख रहे हैं। उसमें क्या, बस भीड़ के पीछे चलते चलिए, निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। अरे आप लोग जो है कॉलेज में अपने छोटे जूनियर्स को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? हाँ बताया था उससे, मेरी क्लास में थी एक बेला पढ़ती है, तो बोल रहे थे मेरा कोर्स खत्म हो गया, फिर यार तुम लोग का बहुत अच्छा, तुम लोग का तो 2-3 चैप्टर शायद बस पढ़ाए गए कि चैप्टर। उन लोग को कितना भी महीना दे दीजिए, उन लोग का ऐसे ही कंप्लीट होगा ना। आप लोग थोड़ा प्रोवोक करिएगा, कम से कम बताइएगा तो ज़रूर। उससे बात करते हो बोलते तुम कोचिंग नहीं देते, बहुत बच्चे आज ही मिले तो बोल रहे थे सब कोचिंग नहीं करता, बिना कोचिंग के पढ़े, तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है बिना कोचिंग का पढ़े। फिर भी अपनी तरफ से बता दीजिएगा। इस साल नहीं कर रहे होंगे तो नंबर आएगा तो सदमा लगेगा, तो अगले साल से करेंगे। बात कोचिंग की नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। कायदे से तो ग्रेजुएशन और PG का कोचिंग चलना ही नहीं चाहिए। क्यों चल रहा है? क्योंकि कॉलेज में वो पढ़ाई नहीं है। या तो कॉपी वैसे जांचिए जितना पढ़ा रहे हैं उस लेवल की, पढ़ाने का लेवल 0, कॉपी चेक करने का लेवल भैया पूछिए मत, सब चाहिए तो कहाँ से बच्चे सीखेंगे। ये परंपरा चली आ रही है DDU की, वो चलती रहेगी। बस समाप्ति की तरफ है आपका चैप्टर, ज़्यादा नहीं बचा है। हो गया भाई। अब हम लोग एक आर्टिकल के थ्रू ये पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट लाइन और कॉन्जुगेट फोर्सेस क्या होते हैं। मतलब अगर एग्जामिनेशन में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट लाइन और कॉन्जुगेट फोर्स, तो आपको ये पूरा आर्टिकल करके आना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट हेडलाइन, कॉन्जुगेट लाइंस एंड कॉन्जुगेट फोर्सेस। इसकी स्टडी करने के लिए ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। कॉन्जुगेट लाइन एंड कॉन्जुगेट फोर्सेस। जरा घर जाइएगा और फुर्सत पाइएगा तो सेकेंड ईयर का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक बार थोड़ा पलट लीजिएगा। जब थोड़ा सा भी पलटेंगे ना तो जहन में ये रहेगा कि काम कैसे करते थे वहाँ। तो बस ज़रा सा वो थोड़ा पलट वलट करके आइएगा कि कैसे था क्या नहीं था, तो कल से पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन 8 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे से कम हम पढ़ाते नहीं हैं, 4 दिन में सलट के ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो कोर्स के लिए हम क्या कहते हैं, परेशान मत होइए, हमको पता कि कैसे बाइंड अप करना है, इतने साल से 8 साल से पढ़ा के बाइंड अप करना सीखे हैं ना। बाइंड अप में कोई भी टीचर बहुत माहिर होता है, और बेला में पढ़ा है 8 साल, 6 साल पढ़े हैं, 5 साल, तो हमको पता है बाइंड अप कैसे होता है। और कुछ पता हो या ना हो, बाइंड अप कैसे होता है ये बहुत अच्छे से पता है। तो उसमें पता है कि 8 घंटे का चैप्टर 4 दिन में, कहिए तो 3 दिन में कर दें, कैसे बाइंड अप होगा ना वो हम लोग को आता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी से आइएगा, थोड़ा सा पलट वलट के आइएगा, तो उसको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। और बेसिकली क्या है, मैकेनिक्स बोरिंग नहीं होता है। जैसे एक आर्टिकल के बाद दूसरा आर्टिकल है तो लगता है फ्रेशनेस कुछ चल रही है, अभी वही 4-4 घंटा मैट्रिक स्पेस पढ़ लीजिए, प्राण ना निकल गए तो कहिएगा। चलिए लिखिए, कॉन्जुगेट लाइंस एंड कॉन्जुगेट फोर्सेस। हेडलाइन डालिए आर्टिकल, आर्टिकल लिखिए, शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस may be replaced by two forces, may be replaced by two forces, comma, one of which acts along a given line OA, one of which acts along a given line OA, acts along a given line OA। एक बार आपको पीछे भी थ्योरम पढ़ाए थे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को फर्दर 2 फोर्सेस में रिड्यूस कर सकते हैं, एक को P बनाए थे, एक को Q बनाए थे, ऐसे निकला हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन कह रहा है कि 2 फोर्सेस से रिप्लेस तो होंगे, लेकिन उसमें से एक OA के अलॉन्ग होना चाहिए। क्या होता है OA भाई? नल लाइन। क्या होता है? नल लाइन। चलिए, ओ क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे फोर्सेस काम करते थे, P का, R का रिजल्टेंट भी और G का रिजल्टेंट भी। अभी जो नल लाइन देखे उसमें भी क्या था? R और G का। और नल लाइन बनने की कंडीशन होती है, लेकिन इस थ्योरम में OA का मतलब नल लाइन से है, ये मेरे बताने का मतलब है आपको। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर डायग्राम बनाएंगे। देखिए, या देखिए, किसी पे भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम किए, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस किस में रिड्यूस होंगे? 2 फोर्सेस में। एक होगा हमारा G, दूसरा होगा R। ये मान ले रहे हैं R है और ये है हमारा G। ठीक है, OA आ गया, OA पे एक फोर्स काम करना चाहिए P। ये दोनों रिड्यूस होंगे 2 फोर्सेस में, एक मान ले रहे P में होंगे, एक Q में। P की पोजीशन फिक्स है, कह रहा है किसके अलॉन्ग होना चाहिए? OA के। आगे देखिए, दूसरा मान ले रहे हैं, ये है Q, किसके अलॉन्ग लग रहा है? OB। OA और OB के बीच का कोई रिलेशन हमको नहीं पता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? इतना इसकी ज्योमेट्री और आगे भी और समझाएंगे, अभी केवल मोटा मोटा पिक्चर समझाएं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम किए, रिजल्टेंट 2 पार्ट में टूटा, R और G में। दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं? O से। उसके बाद इन दोनों को फर्दर 2 फोर्सेस में रिड्यूस करना है, P और Q में। P कहाँ से पास करेगा? OA से। B कहाँ से, Q कहाँ से पास करेगा? OB से। OA के अलॉन्ग P होना चाहिए, OB के अलॉन्ग Q माना, P और Q के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए प्रूफ में लिखिए, लिखते चलिए, फिर ज्योमेट्री एक एक करके समझाते चलेंगे। एक साथ ज्योमेट्री बता दो ना तो समझ में नहीं आता है।
पहले इतना लिख लीजिए। लिखिए एज वी नो दैट, एज प्रूफ में, एज वी नो दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस can be reduced to a single force capital R, can be reduced to a single force capital R through any arbitrary point O, through any arbitrary point O and a couple G, and a couple G whose axis also passes through O। ये बात तो आप जानते हैं, बताइए भाई हाँ या ना। ये तो कॉमन वाली चीज़ थी एकदम सबसे पहले वाली, जो सबसे पहला आर्टिकल करवाए थे उससे लिखे हैं। ठीक है आगे बढ़े, नीचे से लिखिए लेट OA बी द गिवन लाइन, लेट OA बी द गिवन लाइन, गिवन लाइन का मतलब OA के बारे में सब दिया होगा आपको। ठीक है, OA बी अ गिवन लाइन along which one of the force acts, along which one of the force acts। एक्स एक्सिस होती है ना, उसी से खींचे, लेकिन एक्स नहीं लिखे, एक प्लेन ना बना दिए। CO, ठीक है, COD Y Z, X Y Z D, एक प्लेन दिख रहा होगा COD, दिखा? COD प्लेन में दूसरा फोर्स ही है, वो फोर्स क्या है? Q। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, लेट द प्लेन COD, let the plane COD be perpendicular to the axis of resultant couple, be perpendicular to the axis of resultant couple G। भाई जाहिर सी बात है कि ये आपका XY प्लेन है, ये Z एक्सिस है, Z एक्सिस हमेशा XY प्लेन की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है जी। दैट इज forces of the couple G, that is forces of the couple G lies in the plane COD, in the plane COD। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए लाइन चेंज करके। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, OA दिख रहा है ना, OA से एक प्लेन बनाने चल रहे हैं। ठीक है, OA से एक प्लेन बनाया, लिखिए नाउ, लाइन चेंज करके, नाउ ड्रॉ अ प्लेन थ्रू OA, थ्रू OA, ये जो प्लेन बनाए हैं OA, ये R के लाइन ऑफ एक्शन से भी पास करेगा और COD प्लेन को कट करेगा। ठीक है, लेकिन नाउ ड्रॉ अ प्लेन थ्रू OA and the line of action of R, and line of action of force capital R which cut the plane COD, which cut the plane COD along a line OB, along a line OB, OB, along a line OB।
फुल स्टॉप। Resolve the force capital R. Resolve the force capital R into two forces. Into two forces, comma, one force capital P along OA. One force capital P along OA and other force capital Q along OB. इतने में कोई दिक्कत दीपांजलि आपको? यहाँ तक सब ठीक है? एक बार आपको बता रहे थे कि किसी भी कपल G को रिप्लेस किया जा सकता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, equal in magnitude, opposite in direction, has a fixed distance between them. G को रिप्लेस करने चल रहे हैं, ठीक है। G को रिप्लेस करने चल रहे हैं by two forces Q, by two forces Q. P तो फिक्स है, P के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा क्योंकि P एक फिक्स लाइन की तरफ लग रहा है। कौन बचा? Q। चलिए Q को रिप्लेस कराइए। ये इधर की तरफ है, O डैश, इसी के पैरेलल, ठीक है, इधर, और इसको बैलेंस करने के लिए Q। क्या कहे? Q की जगह दो फोर्सेस ले लिए Q, और ये देखिए गलत हो गया। कपल बनाना है तो कपल बनाने के लिए एक अगर इधर लेंगे तो दूसरा वाला इधर लेंगे। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मान ले रहे हैं ओ बी डैश, इसको मान ले रहे हैं ओ बी डबल डैश। जी को रिप्लेस किए तो जी का काम खत्म, रिप्लेस किए हैं इससे, दैट मीन्स जी बराबर होगा किसके किसके? क्यू इंटू ओ ओ डैश के, ठीक है। लिखिए कहाँ तक लिखा है? ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, रिप्लेस द कपल G बाय टू फोर्सेस, रिप्लेस द कपल G बाय टू फोर्सेस, कॉमा, वन फोर्स Q along OB डैश, वन फोर्स Q along OB डैश, कॉमा, मेरा पैरेलल ना दिख रहा हो तो आप पैरेलल बनाइएगा। हमको लग नहीं रहा है मेरा पैरेलल दिख रहा है, जैसे पैरेललिज्म का मतलब ठीक इसका इधर Q O B डैश, ठीक इन दोनों के पैरेलल ये, ठीक है। O B डैश कॉमा ऑपोजिट टू O B, ऑपोजिट टू O B and other force Q, and other force Q along O dash B double dash, ब्रैकेट में लिखिए पैरेलल टू OB, पैरेलल टू OB, ब्रैकेट बंद, as shown in figure, as shown in figure, such that G is equal to Q into O O dash, ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। कौन बचेगा? Q बचेगा
किस पॉइंट से, ओ डैश से, और कौन बचेगा, पी बचेगा। देखिए सबसे पहले आर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, पी और क्यू, इसका रोल खत्म। जी को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, क्यू और क्यू डैश, इसका रोल खत्म। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इन दोनों का रोल खत्म, कौन बच गया, क्यू और पी, है ना। लिखिए नीचे से लिखिए, दस फोर्स क्यू along OB and OB dash balanced to each other, full stop. Thus we get only one force, Q along O dash B double dash, ब्रैकेट में लिखिए पैरेलल टू OB, इन द प्लेन, बैक ब्रैकेट बंद, इन द प्लेन COD। अभी बता रहे थे COD इस G की एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। लिखिए सिंस प्लेन COD, क्यों भाई परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, ये कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। देखिए सिंस प्लेन COD is perpendicular to the axis of couple G, since plane COD is perpendicular to the axis of couple G, क्या नाम है आपका, निधि। चलिए देखिए कितनी अच्छी चीज निकल करके आई। जी वाली लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई भी प्लेन लाइन से मिलकर के बना होता है, इसका मतलब इस प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी वो इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और वो लाइन जो जी के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होता है, नल लाइन कहलाता है। मतलब ये नल प्लेन होगा, ये नल लाइन होगी, क्योंकि ये सब इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिखिए क्या लिखा, जी, देयरफॉर, फुल स्टॉप का, देयरफॉर प्लेन COD विल बी नल प्लेन ऑफ पॉइंट O, देयरफॉर प्लेन COD विल बी नल प्लेन ऑफ पॉइंट O।
जो यहाँ का क्लास में बन गया बेटा ना। आगे बोले, लिखिए, बोले, नीचे से लिखिए hence finally the given system of force, hence finally the given system of force is reduced to a force capital P, is reduced to a force capital P along line OA, along line OA and other force Q, and other force Q in the null plane of O, in the null plane of O, नल प्लेन में लगता है लेकिन किसके पैरेलल होता है, OB के पैरेलल होता है, नल प्लेन ऑफ O कॉमा पैरेलल टू OB, पैरेलल टू OB, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए सच फोर्सेस P and Q are called, such forces P and Q are called conjugate force, conjugate force and line of action, and line of action of these forces, and line of action of these forces are called conjugate lines to each other, are called conjugate lines to each other। मतलब कॉन्जुगेट फोर्स में एक फोर्स फिक्स्ड लाइन OA के अलॉन्ग काम करता है और दूसरा फोर्स Q नल प्लेन में होता है और OB के पैरेलल होता है। OB क्या है आपका, जिस पॉइंट पर एक्चुअल फोर्स Q काम करता है, ठीक है। रिमार्क, रिमार्क देखिए, कॉन्जुगेट लाइन ऑफ अ गिवन लाइन इज यूनिक, conjugate line of a given force is unique, conjugate line of a given force is unique। हो गया, हेडलाइन डालिए, मेथड फॉर फाइंडिंग अ कॉन्जुगेट लाइन, मेथड फॉर फाइंडिंग अ कॉन्जुगेट लाइन of a given line, method for finding a conjugate line of a given line, किसी दी हुई लाइन की कॉन्जुगेट लाइन को निकालने का तरीका लिखिए, लिखिए let O is any point on given line OA, let O is any point on given line OA, OA and as O moves on OA, and as O moves on OA, O moves
A, comma, the null plane of O, the null plane of O will always pass through a line, will always pass through a line conjugate to OA, conjugate to OA, full stop. Hence, in order to find the conjugate line, hence, in order to find the conjugate line of a given line OA, ध्यान से यहाँ से सुन करके तब लिखिएगा कि क्या बोल रहे हैं। मतलब OA इज़ द गिवन लाइन, OA की हमको कॉन्जुगेट लाइन निकालनी है, तो OA की कॉन्जुगेट लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वो मेथड लिखवा रहे हैं, ठीक है। Hence, in order to find the conjugate line of a given line OA, comma, take any two convenient point on OA, take any two convenient point ऑन OA, OA पे क्या करेंगे, कोई भी दो सुविधाजनक पॉइंट निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि किसी एक पॉइंट से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन, दो पॉइंट से कितने नल प्लेन पास करेंगे, दो, उन दोनों का जैसे ही आप इंटरसेक्शन लोगे आपको नल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। OA एंड फाइंड देयर नल प्लेन्स, एंड फाइंड देयर नल प्लेन्स, full stop. The intersection of above two planes, the intersection of above two planes will give up a line, will give up a line will give up a line conjugate to OA, ठीक है। तो क्या कहा गया, OA लाइन आपको दी गई रहेगी, किसी भी लाइन पे दो अपने सुविधा से कन्वीनियंट पॉइंट निकालेंगे, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, दो प्लेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब कॉमा दे करके लिखते हैं, जैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे जो लाइन मिलेगी उसको नल लाइन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल लिखिए।